तुम मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूं। अच्छा, कीमत चुकाना चाहती हो तुम? ये तो तुमने अपने लिए काम और भी आसान कर दिया। ये तो काम अभी हो जाएगा अगर तुम चाहो तो। घटिया इंसान। नो नो बीना, ऐसा तुम सोचना भी मत, क्योंकि तुम इस पोजीशन में नहीं हो ना। चलो बीना। और एक और बात याद रखना, जानती हो ना कि सीमल के साथ क्या किया है मैंने? कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, और वही असर तुम्हारे साथ करूंगा। तो जो भी कदम उठाना बहुत सोच समझ के उठाना बीना। चलो बीना। शर्मी, सेमल, कहाँ? बाहर आओ यहाँ। कहाँ छुप के बैठे हो तुम दोनों? अरे आंटी आप, अस्सलाम वालेकुम। दूर रहो तुम मुझसे। और कहाँ है तुम्हारी बहन? बुलाओ उसे। कहाँ छुप के बैठी है? मेरे बेटे को बेवकूफ बनाया तुम लोगों ने। सब खैरियत तो है ना? तुम लोगों के सारे करतूत खुलकर सामने आ चुके हैं। कितनी बेशरम लड़की हो। पहले खुद तो आवारा थी ही तुम, अपनी बहन को भी उसी राह पर लगा दिया तुमने। तो अल्लाह का शुक्र है कि वक्त से पता चल गया मुझे, वरना पता नहीं क्या हो जाता। ये क्या शोर मचा रखा है? बीबी आदत डाल लो इस शोर की। आज तो मैं आई हूँ ना, कल को पूरा जहान आएगा इन दोनों लड़कियों के पीछे। मेरा आंटी, मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। आए बैठ के आराम से बात करते हैं। बस बस, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है कि बैठकर तुम लोगों से बातें करूं। और कहाँ है शर्मी? शर्मी कहाँ? अरे कहाँ छुप कर बैठी है? मेरे बेटे को बेवकूफ बनाया उस लड़की ने। अम्मी आप बस कर जाओ, मुझे तो अम्मी कहना मत तुम। इस मीठी जुबान से तुम मेरे बेटे को तो उल्लू बना सकते हो, पर मुझे नहीं बना सकती। देखिए, अगर आपको सुकून से बात करनी है तो ठीक है, और इसी तरह चिल्ला के बात करनी है तो मेरे घर से निकल जाओ। अरे मैं भी यहाँ बैठने के लिए नहीं आई हूँ। अरे पहले इस बेहया लड़की से अपनी अंगूठी तो वापस ले लूं मैं। दो इधर। आंटी ये क्या कह रही हैं आप? अरे छोड़ो अंगूठी, छोड़िए इसको। अरे छोड़ो अंगूठी को, तो हटाओ। और ये पकड़ो तुम्हारी अंगूठी, समझी तुम? अब तुम दोनों बहनें मेरी बला से भाड़ में जाओ। तुम किसी टीवी चैनल पर जाकर अपने जलवा अफरोज हो, या किसी अखबार की जीनत बनो, या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाओ मेरी बला से। अरे खुदा का वास्ता मेरे बेटे की जान छोड़ दो, समझी तुम दोनों? आंटी हेलो। हेलो। अब शुक्र है आपने फ़ोन तो उठाया। सुबह से कई बार ट्राई कर चुका हूँ, हर बार आपकी अम्मी उठा लेती हैं। आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। इतनी जल्दी भूल गई? आप अपना तारुफ कराएंगे या फिर मैं फ़ोन बंद कर दूं? अरे फ़ोन बंद मत करें, मैं उबैद हूँ। अच्छा रुकिए, मैं भाभी को बुलाती हूँ। आफरीन को मत बुलाना, मुझे आपसे बात करनी है। बोलिए। हाँ, वो आपकी तबीयत का सुना था मैंने, अब आप ठीक हैं? जी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, और आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बाय। एक मिनट, आप मेरी बात सुन लें जरा। जी फरमाइए। मैं आपसे, आप मुझे अच्छी लगती हैं। होश में तो है आप? ये तो मैं भाभी की वजह से आपका लिहाज कर रही हूँ, वरना ऐसी बातों पे ना तुम्हें मुंह तोड़ देती हूँ। शुक्र है मैं आपके सामने नहीं हूँ, वरना मैं तो आज। कितनी बेहुदा मजाक करते हैं आप। मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा फैजा, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। चुप हो जाएं आप, शर्म आनी चाहिए आपको इतना घटिया मजाक करने के लिए। मैं मजाक नहीं कर रहा फैजा, मैं पूरी दुनिया घूम के आ गया, पर दिल हारा तो तुम्हारी मासूम सूरत और प्यारी बातों। किसका फोन था? उसी उबैद का, घटिया शख्स, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। अरे क्या कह दिया उस बेचारे ने? बेचारा। मेरी बात सुनो फायजा, फायजा। शर्मीन बस करो, क्यों रो रो के हलकान किया हुआ है खुद को? वो कैसे
कैसे कर सकता है ऐसा मेरे साथ? मैंने उसे हर चीज बताई थी, कुछ भी नहीं छुपाया उससे। बचपन से जानता है वो मुझे, फिर भी उसने अंगूठी वापस कर दी। मेरी जान, वो उमर एक बुज़दिल इंसान है। नहीं, वो बुज़दिल है हम वाकई में बुरी लड़की हूँ। सब यही कहते हैं। आखिर हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया सिकंदर? क्या जुर्म है हमारा? ये जुर्म कम है कि हमारे सर पर बाप और भाई का तहफ्फुज़ नहीं, माँ की चादर की छांव नहीं। इसमें हमारा क्या कसूर है? ये तो अल्लाह की मर्जी थी ना। अल्लाह की ही मर्जी थी, मगर ज़मीनी खुदाओं को ये मंजूर नहीं। अकेली तन्हा लड़कियों को बहुत बुरा समझा जाता है। नहीं तो मैंने उमर के सहारे की ख्वाहिश की थी सिकंदर। जान, मैं तुम्हारा सहारा नहीं बन सकता। तुम उसे भूल जाओ। ऐसा नहीं कर सकती, मैं उसे नहीं भूल सकती। प्लीज उसे ले आओ, प्लीज उमर को ले आओ वापस, प्लीज। शर्मीन, प्लीज उसे वापस ले आओ, उसे वापस ले आओ। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा यहाँ से जाने का फैसला ठीक है? उसके हाथों ब्लैकमेल होने से तो अच्छा है ना कुछ अरसा पापा के पास गुजारा हूँ। कब तक रहोगी वहाँ पे? जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता सोफी। और तुम्हारे वापस आने पर अख्तर ने दोबारा तुम्हें तंग करना स्टार्ट कर दिया तो बस दुआ करो इस केस में उसे फांसी हो जाए। इस केस की सजा फांसी नहीं होती। सोफी, मैं यहाँ इतनी परेशान हूँ और तुम मजाक उड़ा रही हो मेरा। अच्छा ना बीना, अब तो तुम जा रही हो ना, अब तुम मूड ठीक कर लो। सोफी, जहान को अकेला छोड़ के जा रही हूँ, मेरा मूड कैसे ठीक हो सकता है? तुमने जहान को बता दिया? समझ नहीं आ रही कि उसे क्या कहूँ, मैं अचानक क्यों जा रही हूँ। तुम उसे ये कहो कि तुम यहाँ पे शादी नहीं करना चाहती, वो भी दुबई आ जाए, फिर तुम दोनों शादी करके वापस यहाँ आ जाना। वैसे सोफी, आइडिया बुरा नहीं है, ऐसे हमारी शादी भी सुकून से हो जाएगी। मैं जहान को फोन करके बताती हूँ। जहान, घर पे हो तुम? बीना, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। बाहर हो तो तुम मेरी तरफ आ जाओ। यार, शर्मीन की तबीयत बहुत खराब है, उसकी एंगेजमेंट खत्म हो गई है, मैं उसी के पास जा रहा हूँ। तुम चाहो तो तुम भी आ सकती हो। सॉरी, मुझे इस वक्त कुछ जरूरी काम है, तुम फ्री होके यहीं पे आ जाओ। अच्छा, मैं फ्री होके आता हूँ, बाय। हर वक्त सिमल, शर्मीन, कभी ये मसला कभी वो मसला, इनके मसले कभी खत्म नहीं हो सकते। जहां तुमने इतना बर्दाश्त किया है, थोड़ा सा और कर लो। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की? आंटी, मैं उमर से मिलना चाहती हूँ। उमर घर पर नहीं है, और खुदा का वास्ता हमारी जान छोड़ दो और जाओ, निकलो यहाँ से। आंटी प्लीज, मैं सिर्फ उमर से ये पूछना चाहती हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। उमर से क्या पूछती हो तुम? पहले अपने करतूत तो देखो। कोई भी शरीफ आदमी जो होगा ना, वो तुम जैसी लड़कियों से शादी नहीं करेगा, समझी? अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जान छूट गई। मेरी बहन मासूम है। बस बकवास बंद करो अपनी, और बेवकूफ किसी और को बनाना। निकलो मेरे घर से। ये क्या कर रही हैं आप? छोड़े बाजी को। उमर, इस मनहूस लड़की से कह दो कि यहाँ से चली जाए। उमर, मुझे तुमसे बात करनी है। अभी मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज आप चले जाएं। चली जाए? मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने के बाद तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैं यहाँ से चली जाऊं? अगर तुमने शादी नहीं करनी थी उससे, तो ये सब कुछ ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? तुम सब कुछ जानते थे ना, तुम्हें सब कुछ मालूम था, उसके बाद ही उसका हाथ मांगा था ना तुमने मुझसे। मैं शर्मिंदा हूं। मेरी बहन तुम्हारी वजह से वहां मर रही है, और
तुम मुझे ये कह रहे हो कि तुम शर्मिंदा हो? तुमने सुना नहीं उमर ने क्या कहा है? चली जाओ यहाँ से। छोड़े आप सीमा जी, अभी आप प्लीज चले जाए। अम्मी बहुत गुस्से में है। प्लीज अभी आप बात को समझे, चली जाए यहाँ से। जा रही हूँ, मगर तुम मेरी एक बात सुन लो। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना उमर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उबैद ने तुम्हें शादी का कहा? जी, वो तो वो फोन पे था तो मैं सबर कर गई। सामने होता ना तो टांगों पे चल के नहीं जाता वो। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि उबैद आफरीन के ताया का इकलौता बेटा, इतनी जायदाद का मालिक, पढ़ा लिखा, उसने तुम्हें कैसे पसंद कर लिया और शादी करना चाहता है? आप क्यों इतना खुश हो रही हैं? आपको तो उसे जूते मारने चाहिए। अरे अकल की अंधी, ऐसे रिश्ते रोज रोज नहीं मिलते। बहुत खुशनसीब हो तुम बैद के बारे में कुछ सोचो। अम्मा खुदा का खौफ करे, कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरा निकाह हुआ है, मैं किसी गैर मर्द के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? क्या दिया इस निकाह ने तुम्हें, है? बताओ मुझे। और काशिफ जो अभी सुलूक करके गया है ना, उस हिसाब से तो उसे जूते मारने चाहिए। अम्मा कुछ लिहाज करें, वो दामाद है आपका, मेरा शौहर है। हाँ, नाम का। मुझे तो नहीं लगता कि वो रुखसती का कोई इरादा भी रखता है। अम्मा क्या हो गया आपको? अच्छी अच्छी बातें करें आप। मैं तो कहती हूँ उबैद के बारे में सोचो। अरे बैठे बिठाए तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, जायदाद, घर, गाड़ी, पैसा, अच्छा शौहर। तुम आफरीन के मुकाबले पे आ जाओगी। अम्मा मैं काशिफ से मोहब्बत करती हूँ। हाँ, मोहब्बत करती हूँ। अचार डालो ऐसी मोहब्बत का और बैठ के खाओ सारी जिंदगी। अम्मा क्यों दिल को जलाने वाली बातें कर रही हैं आप? मैं काशिफ के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। सारी जिंदगी ऐश करोगी, उबैद के बारे में कुछ सोचो। अरे उससे शादी हो गई तो तुम्हारी जिंदगी बाहो बहार हो जाएगी। और ये काशिफ, ये तुम्हें क्या देगा? सारी जिंदगी इसी घर में बिठाए रखेगा। अल्लाह ना करे अम्मा। अपनी शर्मीन को खुशियां नहीं दे पाई जहान। बाबा से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर सकी। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है सीमल। कसूर मेरा ही है जहान। ये सब कुछ मेरी वजह से है। मेरी वजह से शर्मीन की किस्मत पे भी असर हो रहा है। सारी बुराइयां मेरे ही अंदर है। सीमल, एटलीस्ट जो दूसरे लोग बकवास कर रहे हैं, तुम तो वो बातें ना करो। कैसे ना करूं? अपने बारे में इतना सब कुछ सुना है कि अब तो लगता है कि मुझसे ज्यादा बदकिरदार बेहया लड़की कोई भी नहीं। तुम्हारे पाकीज़ा किरदार की गवाही मैं देता हूं सीमल। मैं कुछ दिन के लिए पापा के पास जाना चाहती हूँ। मगर बीना, जहान मैं फेड अप हो गई हूँ। आए दिन यहाँ पे कोई ना कोई टेंशन रहती है। मुझे ज़हनी सुकून चाहिए। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि हम अपनी शादी भी दुबई में ही करते हैं। बीना, तुम्हें पता है कि प्लीज तुम अब अपने बिजनेस के रोने मत रोने शुरू कर देना। मुझे पता है कि मेरे जाने से पैसे ही बहुत खर्च होने वाला है बिजनेस में, और फिर तुम भी आ जाओगे तो और मसले हो जाएंगे। लेकिन कुछ दिन के लिए तुम वहां पे आ नहीं सकते मेरे लिए? प्लीज। हो गया तुम्हारा, बोल लिया।
अब मैं बोलूं? हाँ बोलो। तुम पापा के पास बिल्कुल नहीं जाओगी। मुझे पता था तुम यही बोलोगे, पर मैं उनको मिस कर रही हूँ जहान। बीना, मैं वही तो कह रहा हूँ, तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कल पापा खुद यहाँ आ रहे हैं। What? तुम्हें किसने बताया? मेरी सुबह पापा से बात हुई है, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की मुझसे। वही तो, वो तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहे थे, पर तुम्हारी इन बातों से मुझे एहसास हुआ कि तुम्हें बता देना चाहिए, वरना वो कल यहाँ आते और तुम्हें ना पाकर वो खुद सरप्राइज हो जाते। अच्छा लगा सरप्राइज? चलो थैंक यू बोलो मुझे। हाँ? थैंक यू बोलो। थैंक यू। तुम कहाँ जा रहे हो? शर्मीन से माफी मांगने। मैं इस रिश्ते से इनकार कर चुकी हूँ, समझे तुम? मैंने इनकार नहीं किया। मेरी बातें तुम्हें गलत लग रही होंगी। आफरीन, तुम्हें खुद को बदलना होगा। बाबा